Welcome to my class, students. This is English Moments. We are doing a chapter, The Lost Child, and this is the critical analysis of the chapter. Critical analysis में हमेशा plot, theme, setting, characterization और जो भी justification of the title, इन सब के बारे में हम बात करते हैं. Let's go through this. The Lost Child is a powerful story by Padma Bhushan Mulk-Raj Anand, also recipient of Sahitya Akademi Award for his distinguished writings in English language. तो जो मुल्क-राज आनंद है जिन्होंने ये लॉस्ट चाइल्ड लिखी है वो बहुत बड़े राइटर है. उन्होंने इंग्लिश में नॉवेल लिखते हैं इंडियन राइटर और उनको पद्म भूषण अवार्ड मिला हुआ है और साहित्य अकादमी अवार्ड मिला हुआ है. इन द स्टोरी वी हैव द थीम ऑफ डिजायर. आपने देखा डिजायर ऑफ द चाइल्ड, हर जगह एक इच्छा है. थीम कैसी है? डिजायर. मटेरियलिज्म, जितनी भी उसकी इच्छाएं है वो सब मटेरियलिस्टिक है. टॉय चाहिए तो उसको बैलून चाहिए, ऐसी सब मटेरियलिस्टिक इसकी इच्छाएं हैं. कनेक्शन, उसकी कनेक्शन विद द पेरेंट्स है. वो पेरेंट्स जो बार बार हर चीज के लिए उसको मना कर रहे थे, फिर भी जब वो उन्हें नहीं देखता है तो वो उसको अपनी कनेक्शन, अपने बॉन्ड का एहसास होता है. काइंडनेस, काइंडनेस ऑफ द पर्सन हु वांटेड टू कंसोल द लॉस्ट चाइल्ड. डेस्परेशन, वो कैसे डेस्परेटली अपने पेरेंट्स को ढूंढ रहा होता है, सिर्फ रो रहा होता है, उसे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ अपने माता पिता चाहिए. एक्सेप्टेंस, जब उसके माता पिता उसे मना कर रहे थे तो वह एक्सेप्ट कर ले रहा था, उस रियलिटी को समझ रहा था कि मुझे अभी कोई भी मेरी इच्छा पूरी होने वाली नहीं है. एंड सिक्योरिटी, लास्ट में जब उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो सकती थी उसने किसको इम्पोर्टेंस दिया? अपनी सिक्योरिटी को. सिक्योरिटी किसके साथ है? पेरेंट्स के साथ है. तो ये सारी जो थीम है वो हमने इस स्टोरी में देखा. द स्टोरी नरेटेड इन द थर्ड पर्सन बाय एन अननेम्ड नरेटर. जो स्टोरी है वो थर्ड पर्सन नरेशन है और जो नरेटर है उनका नाम नहीं है. एंड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी वी रियलाइज दैट आनंद इज एक्सप्लोरिंग द थीम ऑफ डिजायर. और जैसे ही स्टोरी स्टार्ट होती है, विलेज फेयर का दृश्य आता है, हमें समझ में आ जाता है कि जो आनंद है, जो राइटर है, वो डिजायर थीम के ऊपर ही बेस्ड अपनी स्टोरी को बना रहे हैं. इट इज अ यूनिवर्सल स्टोरी. ये जो स्टोरी यूनिवर्सल है, हर एक के जीवन से रिलेटेड है. रिटन इन द पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन विलेज लाइफ. और इसको इंडियन विलेज लाइफ के परिप्रेक्ष्य में, पर्सपेक्टिव में रखा गया है. थ्रूआउट द नरेशन द चाइल्ड एंड द पेरेंट्स आर नॉट गिवन एनी नेम्स. आपने देखा कहीं भी माता पिता का और बच्चे का नाम नहीं है. द चाइल्ड इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनिवर्सल चाइल्डहुड. वो बच्चा कोई भी हो सकता है. एंड द पेरेंट्स आर द ट्रू एडवोकेट्स ऑफ यूनिवर्सल पैटर्निटी डिसिप्लिनिंग द चाइल्ड अंडर टाइट विजिलेंस. और जो पेरेंट्स है वो कोई भी हो सकते हैं जो अपने बच्चे को डिसिप्लिन में रखना चाहते हैं और बहुत कड़ी निगरानी में रखना चाहते हैं. बट डिस्पाइट ऑल चेक्स एंड रेस्ट्रिक्शंस, लेकिन इतने सारे चेक्स एंड रेस्ट्रिक्शन मना करने के बावजूद, इतनी कड़ी निगाह के बावजूद, द बॉन्ड ऑफ ट्रू रिलेशनशिप बिटवीन अ चाइल्ड एंड हिज पेरेंट्स हैज गिवन मोर इम्पोर्टेंस. तो आपने देखा बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस थे, बहुत सारी कड़ी विजिलेंस थी, लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंस किसको मिली? बॉन्ड बिटवीन चाइल्ड एंड हिज पेरेंट्स. सेटिंग देख लेते हैं. द सेटिंग इज अ विलेज स्ट्रीट. एक गांव का रास्ता है. वेयर द सीजनल फेयर वाज गोइंग ऑन ड्यूरिंग स्प्रिंग. जहां पर सीजनल फेयर चल रहा है जो कि बसंत ऋतु के को ध्यान में रख के मेला लगा हुआ है. With groves and flowering mustard field near the street. हर जगह जो है मस्टर्ड फील्ड है रास्ते के पास. The story dates back sometimes before the contemporary period. मॉडर्न पीरियड से पहले की स्टोरी है. There were people riding on horses. कैसे हमें पता चला? क्योंकि जो लोग हैं वो घोड़े पर चल रहे हैं. And others sitting and carried in the bamboo and bullock carts. और कुछ लोग जो है बुलक कार्स पे है, बैम्बू कार्स में है. ठीक है, तो इस तरह से हमें पता चल रहा है ये जो स्टोरी है पुराने जमाने की स्टोरी है. The author has brought before us the bustling and fervent movements during the festive season in a village. जो विलेज में जो मेला लगता है उसमें क्या बस्टलिंग एंड fervent movement, जितनी भी चहलकदमी होती है
उसको ड्यूरिंग द फेस्टिव सीजन उसको बहुत ही सुंदर शब्दों से उन्होंने प्रेजेंट किया है विथ ओनली 4 कैरेक्टर्स विदाउट एनी नेम। सिर्फ 4 कैरेक्टर्स हैं, 4 चरित्र हैं इस कहानी में। द चाइल्ड जो कि हीरो है, उसके पेरेंट्स माता पिता, और अननोन मैन वो इंसान जिसने ट्राई टू कंसोल द लॉस्ट एंड सॉबिंग चाइल्ड, वो इंसान जो इस बच्चे को सांत्वना देना चाह रहा था। The author has made them immortal in your minds। और वो चूंकि यूनिवर्सल कैरेक्टर्स हैं, वो हमारे मन में हमेशा के लिए छाप छोड़ जाते हैं। The nature, character and emotion of all the 4 are explicit from the precise and brief descriptions of the setting। तो उन जो नेचर है, नेचर मीन्स प्रकृति, और लोगों का कैरेक्टर जो है, जितने भी इमोशंस हैं उन चारों के, वो चारों बहुत ही माइन्यूटली, प्रिसाइजली और ब्रीफ डिस्क्रिप्शन के साथ, जो सेटिंग के साथ जो उनका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है, और जो इंसिडेंट्स है, जो घटनाएं घटी हैं, एज द स्टोरी कंटेन्स ओनली अ वेरी फ्यू डायलॉग। और जो स्टोरी में बहुत कम डायलॉग है, लेकिन वो जो नेचर, कैरेक्टर और इमोशन वो सब बाहर आया है सेटिंग के पर्सपेक्टिव में, और बहुत ही अच्छे से राइटर ने उसे उभारा है। With the most minimal exchange of words, the author had depicted all the 4 characters effectively। बहुत ही कम डायलॉग्स हैं और मिनिमल एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स होने के बावजूद बहुत ही सुंदर कैरेक्टर्स को इफेक्टिवली डिपिक्ट किया गया है। नाउ कैरेक्टर ऑफ द चाइल्ड, यही एक हीरो है हमारे इस कहानी का, तो इसकी कैरेक्टराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। The lost child is all about the thrilling as well as frightful experiences of a small child। थ्रिलिंग, जितने भी एक्साइटमेंट, जितने भी एक्साइटेड चीजें उसने देखी थी उसको लेकर, और फ्राइटफुल एक्सपीरियंस वो खो चुका है। वो उस एक बच्चे की इन्हीं पर बुनी हुई एक कहानी है, जो एक अकम्पेनीज पेरेंट्स, जो अपने पेरेंट्स के साथ टू अ विलेज फेयर ऑन द ओकेजन ऑफ स्प्रिंग फेस्टिवल। स्प्रिंग फेस्टिवल में अपने माता पिता के साथ वो विलेज फेयर में जाता है। द चाइल्ड इज फुल ऑफ एक्साइटमेंट, एंथुजियाज्म एंड क्यूरियोसिटी। जो बच्चा है वो बहुत एक्साइटेड है, बहुत ही एंथुजियास्टिक है एंड बहुत ही क्यूरियस है। उसे सब कुछ देखना है, सब कुछ जानना है, उसे बहुत 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 मजे करने हैं। ही इज वेरी सेंसिटिव अबाउट द आउटसाइड वर्ल्ड, और वो बहुत सेंसिटिव है। आपने देखा उसने बाहर जो देखा, बटरफ्लाइज देखी, ड्रैगन फ्लाइज देखी, वॉर्म्स देखे, इंसेक्ट्स देखे, वो सब देख रहा था। ही वाज सो सेंसिटिव अबाउट द आउटसाइड वर्ल्ड एंड गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स एवरीथिंग दैट कम्स इन हिज वे। और जो भी उसके रास्ते में आ रहा था वो उन सब में गुम हो जा रहा था। ऑल द विलेज फोक्स आर ड्रेस्ड इन कस्टमरी कलरफुल ड्रेसेस, सबने कलरफुल ड्रेस पहन रखे थे, एंड येलो टर्बन्स, सबके येलो टर्बन्स थे। As it is a spring festival and the child is very excited to see such a huge crowd going in one direction, busy in merrymaking, singing, laughing and enjoying every moment of the event। और जो बच्चा था वो बहुत ही खुश हो रहा था इन रंग बिरंगे भीड़ को देख के, कि जो एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे, जो कि विलेज फेयर में जा रहे थे, और वो सब हंसी मजाक कर रहे थे, गाना गा रहे थे, हंस रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। On the way he gets tempted towards the beautiful toys। रास्ते में वो beautiful toys उसे मिली, जिसको देखो tempted हुआ, and meekly pleads his father। और धीरे से उसने अपने पापा से रिक्वेस्ट की to buy them for him, but father's cold stare extinguishes his desire। लेकिन उसके पिता की जो वो cold stare थी, वो जो cold stare means angry look आप कह सकते हो, and cold stare तो ठंडी निगाह, कोई उनको फर्क ही नहीं पड़ा उसके डिजायर का। तो उसके सारी की सारी डिजायर बुझ गई टॉय खरीदने की। एंड डैम्स हिज स्पिरिट, और वो जो इतना स्पिरिटेड हुआ था, वो टॉयज देख के इतना खुश हुआ था, वो भी दब गया। ही इज डिसहार्टेंड बट वेरी सून ही ओवरकम्स हिज डिसअपॉइंटमेंट। वो दुखी तो हुआ, दिल उसका टूटा, लेकिन तुरंत ही उसने अपने डिसअपॉइंटमेंट पर विजय प्राप्त की। His eyes are mesmerized when he beholds the scenic beauty of the flowering mustard field। तुरंत ही उसने अपना ध्यान कहाँ रखा? उसने फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड्स पर अपना ध्यान रखा। वेवरिंग लाइक द रिपल्स ऑफ अ रिवर विद द गस्ट ऑफ विंड, और जब उस पर
हवा चल रही थी तो वो हिल रहा था, तो ऐसा लग रहा था जैसे नदी है, फूलों की नदी है। He gets very curious when he sees the insects coming out of the holes to enjoy the sunshine. बहुत ही वो खुश हुआ, क्यूरियस हुआ देख के कि इंसेक्ट्स अपने होल से बाहर आ रहे धूप सेकने के लिए। The bustling dragonflies with their gauzy purple wings still his heart. और जो ड्रैगन अपनी आवाजें करते हुए आ रही थी और उनकी जो पर्पल विंग्स थी उसने इसका दिल चुरा लिया। स्टिल हिज हार्ट। द वर्ल्ड ऑफ बटरफ्लाइज, beehives and small insect aroused his curiosity to the core. और ये बटरफ्लाई, beehives and small insect ने उसने क्यूरियोसिटी को बहुत ही जगा दिया। He runs furiously to catch them. वो उनकी तरफ उनको पकड़ने के लिए दौड़ा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कैरेक्टराइजेशन में सारी घटनाएं, क्योंकि बच्चे पर ही पूरी की पूरी स्टोरी है। एंड व्हाइल कैरेक्टराइजिंग द चाइल्ड वी विल हैव टू एक्सप्लेन दिस, बट हिज मदर्स कॉशनरी कॉल प्रिवेंट्स हिम फ्रॉम गेटिंग दैट प्लेजर. लेकिन मम्मा ने तुरंत उसकी माताजी ने कहा कि मैं हमारे साथ चलो, तो वो उस प्लेजर को, इंसेक्ट्स को पकड़ने के प्लेजर से वो वंचित रह गया. Now he is attracted by the majestic beauty of the grove where an old banyan tree stands sheltering many blossoming trees. फिर वो क्या चीज से अट्रैक्टेड हुआ? मैजेस्टिक ब्यूटी ऑफ द banyan tree, जिसने बहुत सारे फूलों के और भी फूल वाले जो पेड़ थे उनको शेल्टर दे रखा था. द इंटॉक्सिकेटिंग परफ्यूम ऑफ देयर पॉलन, जब वो फूलों के बीच से गया तो वो जो सुगंध थी उसकी, जो फ्रेग्रेंस थी, मिंगल्ड विथ सॉफ्ट कूल ब्रीज, और जो ठंडी हवा चल रही थी उससे वो बहुत ही ज्यादा खुश हुआ. एंड ही स्टैंड्स देयर डम्बफाउंडेड, और वहां चुपचाप वो खड़ा रह गया. अ शावर ऑफ पेटल्स फॉल्स अपॉन द चाइल्ड, और ऊपर से फूल उस पर बरसे. एंड फॉरगेटिंग एवरीथिंग ही ट्राइज टू गैदर द रेनिंग पेटल्स, और वो क्या किया? सब कुछ भूल गया और वो पेटल्स को गैदर करने में जुट गया. The melodious cooing of dove and quail fills his heart with immense pleasure, and the sound of flute of a snake charmer hypnotizes him. उसके बाद उसे क्या अच्छा लगा? कोयल की आवाज अच्छी लगी, डव की आवाज अच्छी लगी, और उसके बाद वो जो स्नेक चार्मर की जो बीन थी वो उसमें गुम हो गया. ऐसा लगा उसको किसी ने सम्मोहित कर लिया. hypnotizes him. But his parents call pulls him back from his paradise. लेकिन फिर से उसके पेरेंट्स की आवाज आई, come and follow us. तो वो अपने पैराडाइज से बाहर निकला. And a little bit disgusted, he follows them obediently. और थोड़ा बहुत वो दुखी हुआ, डिस्गस्टेड हुआ, लेकिन उसने फॉलो किया अपने पेरेंट्स को आज्ञा अनुसार, ओबीडियंटली. His mouth waters for his favorite sweet, but his demand goes unheeded. लेकिन उसको मिठाई खानी थी, लेकिन उसने वो कही नहीं, क्योंकि उसको पता था उसकी डिमांड नहीं पूरी होगी. He also suppresses his desire to have the scented garland. उसे फूलों की माला चाहिए थी, गुलमोहर की, लेकिन उसने अपने डिजायर को सप्रेस किया, दबाया. एंड कलरफुल बैलून्स भी उसे चाहिए थे. As his presumptions regarding the eternal denial of his father for everything based on his past experiences warn him not to yearn for them. क्यों उसने ऐसा किया? क्योंकि उसके पिताजी हर चीज पर उसे ना कह रहे थे. द इटर्नल डिनायल ऑफ हिज फादर फॉर एवरीथिंग बेस्ड ऑन हिज पास्ट एक्सपीरियंसेस. उसने अभी तक हर चीज में वो ना कर रहे थे, तो वो जो एक्सपीरियंस इसने लिया था कि पिताजी से बोल के फायदा नहीं है, वो ना ही होने वाला है, वो आगे बढ़ता गया. नोइंग वेल दैट हिज पेरेंट्स विल नॉट लाइक हिम to listen to the coarse music flute of the juggler, he himself dismisses the idea of stopping there. उसे पता था कि उसके पेरेंट्स जो है वो फ्लूट के म्यूजिक को सुनने के लिए नहीं उसको देंगे, तो वो चुपचाप बिना पूछे ही वो आगे बढ़ गया, बिना रुके वहां. An undercurrent of disappointment, resentment and frustration runs in the heart of the child. यहाँ पर देखो वो बहुत ही डिसअपॉइंटेड हो गया था, वो बहुत ही रिजेंट हो गया था, बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हो गया था. उसके दिल में सारी बातें चल रही थी. एज ही इज डिनाइड एवरीथिंग ही वांट्स टू गेट, क्योंकि उसको सब चीज के लिए मना किया जा रहा था. बट क्वाइट स्ट्राइकली ही ब्रेव्स द हार्टलेसनेस ऑफ हिज फादर. लेकिन जब वो राउंड अबाउट के पास गया तो उसने क्या किया? बहुत ब्रेवली अपने पेरेंट्स के इस हार्टलेसनेस को उसने उसका सामना किया.
After making so many sacrifices, he reaches a spot where people are enjoying the ride of a roundabout. काफी सारे sacrifices already कर चुका था, लेकिन जब वो राउंड अबाउट के पास गया तो उसने अपने पेरेंट्स से पूछने के लिए कि मुझे राउंड अबाउट में अब तो चढ़ना ही है, पीछे मुड़ा. Mesmerized, he watches the motion of the roundabout intently, unaware of the fact that he is separated from his parents. उस समय जब mesmerized हो रहा था राउंड अबाउट की मूवमेंट को देखकर, उस समय उसे रियलाइज हुआ कि वो ऑलरेडी गुम हो चुका है. This time the child could not resist his desire to go on the ride. उसने अपने पेरेंट्स, उसने कहा कि मैं पेरेंट्स को कहूंगा. Suppressing all his fears and anticipation, he makes a bold request to get on the ride. तो जैसे ही उसने हिम्मत जुटाई कि ठीक है मैं अपने पिताजी से इस बारे में तो जरूर कहूंगा, बट व्हेन ही लुक्स बैक ही डज नॉट फाइंड हिज पेरेंट्स देयर टू आंसर हिम. वहां उसको पेरेंट्स नहीं मिले. द चाइल्ड कॉल्स देम अलाउड बट हिज कॉल्स रिमेन अनआंसर्ड. उसने उनको पुकारा लेकिन कोई नहीं आया. ही गेट्स कंफ्यूज्ड एंड पैनिक स्ट्रिकन. वो बहुत कंफ्यूज हो गया और बहुत ही डर गया. In utter bewilderment, he runs to and fro to look for them. वो बहुत ही उत्तेजना में इधर उधर भागा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ. Kind person takes pity on the child and tries to console and comfort him. एक इंसान ने उसको comfort देने की कोशिश की. Just to divert his mind, he offers him all of his favorite things he desired most to have previously. उसको वो सब चीजें देने की कोशिश की जो previously वो चाहता था. But all of a sudden they all lose significance for the child. लेकिन बच्चे के लिए उस सब की इम्पोर्टेंस खत्म हो चुकी थी. Constantly he goes on crying, I want my mother, I want my father. This proves that nothing is of more importance for the child than the protective and caring shelter of his parents. तो क्या important है? Protective and caring shelter of parents. The language of the story is very rich, बहुत rich language है. Description of the mustard fields and grove is very poetic and vivid. बहुत ही poetic है, बहुत ही विस्तार में vivid तरीके से बताई गई है. The writer has a deep insight in the psychology of the child. चाइल्ड साइकोलॉजी के ऊपर उनकी बहुत अच्छी पकड़ है राइटर की. The power of the story lies in the skillful narration of joys and expectation. और जो स्टोरी का जो पावर है वो किसमें है? जो जॉयज एंड एक्सपेक्टेशंस को उन्होंने जो नरेट किया है, जो बताया है. द टेंडर फीलिंग्स एंड एक्साइटमेंट, जो बच्चे की फीलिंग्स और एक्साइटमेंट है उनको जैसे उन्होंने बताया है. एंड द फियर्स एंड मिस एप्रीहेंशंस ऑफ द चाइल्ड्स माइंड, और जो बच्चे के दिमाग की जो डर है और जो मिस एप्रीहेंशंस है, जो उसके दिमाग में जो मिस एप्रीहेंशंस है, जो गलत फहमी है, उनको उसने बहुत अच्छे से समझाया. The story has the element of pathos. हम pathos देखते हैं, एक करुणा है throughout his narration. The child wins all the sympathy of the readers. बच्चे के लिए हम सब में सद्भावना है. When his desires and demands remain unfulfilled, and in the end he loses his parents too. जब उसके सारे desires और demands unfulfilled रह गए, लास्ट में उसने अपने पेरेंट्स को भी खो दिया. He becomes truly a lost child. तो इस तरह से वो सही में एक गुम बच्चा रह गया. Now this is the critical analysis. In the next class I shall be with the question answer of this chapter. Thank you.